तो बेटे नाउ इट इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी। तो बेटे आज जो हम कंसेप्ट करेंगे वो बिल्कुल एक नया कंसेप्ट शुरू होने लगा है और टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो इससे पहले हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू थिंग्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। हमें ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए जो है वो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। तो बेटे जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, उसका मतलब होता है ए एंड बी। और ए एंड बी निकालने के दो तरीके आ गए। जहां तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। और बेटे ये जो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे इसमें हमें दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक आएगा डिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट, एक आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन होंगे, एक डिपेंडेंट इवेंट एक इंडिपेंडेंट इवेंट। और जो हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे ना, उनमें हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाला यूज करेंगे? अभी हम करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हमें गिवन है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटी जब भी वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट आता है ना, तो उसका मतलब होता है डिपेंडेंट केस। डिपेंडेंट कैसे होता है अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। डिपेंडेंट कैसे है? कहता फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो बेटे ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गिवन है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 52। और उसने किसकी बात की है? बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे? 26। अब उसने बोला टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? पहले पहला कार्ड निकाला, फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो उसको हम ए और बी नाम देंगे। लेट ए एंड बी डिनोट respective events respectively events that first and second cards are black, first and second card drawn are black। तो पहला ब्लैक कार्ड निकाला, तो पहला ब्लैक कार्ड जो होगा उसके निकलेंगे कितने चांसेस होंगे? 26 डिवाइडेड बाई 52। अब बेटी ये डिपेंडेंट केस है। डिपेंडेंट मतलब अब हमने जो कार्ड पहला निकाला ना, वो निकाल के हमने बाहर रख दिया, रिप्लेस नहीं किया। इट मीन जो सेकंड ब्लैक आया, सेकंड ब्लैक प्रोवाइडेड, पहला ब्लैक जो है वो बाहर है। तो इस नोटेशन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक प्रोवाइडेड पहला ब्लैक बाहर है। तो अब ब्लैक कितने रह जाएंगे? 25। और टोटल पत्ते कितने रह जाएंगे? 51। तो जब भी बेटे डिपेंडेंट केस हो, जैसे हमने एक कार्ड निकाल के उसको बाहर निकाल दिया, विदाउट प्लेसमेंट है, तो इट मींस वी आर नॉट यूजिंग द ऑल कार्ड्स। तो पहले 52 कार्ड्स थे, अब 51 रह गए हैं। पहले 26 ब्लैक थे, अब 25 रह गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है वो इंडिपेंडेंट केसेस कहते हैं। और डिपेंडेंट केसेस में दोनों कार्ड्स, हमारा पूरा प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब दोनों कार्ड जो है वो निकल आएंगे।
तो जब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, या हम सीधा ये भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। तो ए का हमारा ये आई 26/52 एंड बी ओवर ए हमारे पास आया है 25/51। तो कटिंग करेंगे ये 1/2 हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 25/102। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। तो बेटे इसमें अब आज हमने एक नई चीज सीखी है कि डिपेंडेंट केस है। उसने क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट जो कार्ड है वो ब्लैक है, दूसरा जो कार्ड है वो ब्लैक है, लेकिन दोनों विदाउट प्लेसमेंट है। विदाउट प्लेसमेंट का मतलब है कि जो पहला कार्ड हमने निकाला वो निकाल के हमने टेबल सिस्टम से बाहर निकाल दिया। तो पहली बार तो 52 कार्ड्स होंगे, तो दूसरी बार कितने रह जाएंगे 51 कार्ड्स। पहली बार कितने ब्लैक कार्ड्स होंगे 26, और दूसरी बार कितने होंगे 25। तो जब भी डिपेंडेंट केस आएगा तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसे काम करती है, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है, तो ये मैंने बेटे सॉल्यूशंस भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन आपने ऐसे करनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, एंड देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इसी सीरीज में एक अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ एक और क्वेश्चन करेंगे। अब एग्जांपल 8 है। अब जो एग्जांपल 8 है, एग्जांपल 8 में कहता है अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। तो ब्लैक 10 है और व्हाइट 5 बॉल्स है। 10 ब्लैक है और व्हाइट 5 बॉल्स है, तो टोटल कितनी हो गई 50। कहता 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, अर्न मतलब कंटेनर, अर्न मतलब कंटेनर, वन आफ्टर द अदर विदाउट प्लेसमेंट। तो जब भी आपको वर्ड विदाउट प्लेसमेंट दिखे तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन और ब्लैक, फिर वंस अगेन ब्लैक ही डिमांड किया है, तो सेम प्रेजेंटेशन, लेट ए एंड बी डिनोट द इवेंट्स दैट फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल आर ब्लैक, फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। हमने कौन सी बॉल्स ड्रा की हैं, ब्लैक कलर की ड्रॉ की है। अब पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑफ कोर्स 10 बॉल्स हैं तो 10/15। अब सेकंड ब्लैक प्रोवाइडेड फर्स्ट ब्लैक आउटसाइड है, तो उसकी कितनी रह जाएंगी 9/14। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या बनेगी हमारी, उसको हम बेटे ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए एंड बी। उसका फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी ओवर ए। तो हमारी ए की प्रोबेबिलिटी 10/15, बी की प्रोबेबिलिटी हमारी 9/14, और कटिंग करके हमारे पास बन गया 90/210, 9/21। तो यू कैन से इट इज 3/7। ऐसा ही कुछ एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो ये देखो एग्जैक्ट जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से करनी है। ब्लैक 10 है, व्हाइट 5 है, टोटल 15 है, ए एंड बी डिनोट द इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए निकालो, फिर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी निकालो। अब बेटे नाइन्थ एग्जाम्पल है, जो नाइन्थ एग्जाम्पल है उसमें भी कहता है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर वही अब 3 बार काम करना है, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। और एक बार बात कर रहा है किंग्स की और एक बात कर रहा है एस की, तो किंग्स कितने होते हैं 4, एस भी कितने होते हैं 4।
अब हम ये तीन निकालें तो ए बी सी विदाउट प्लेसमेंट है तो तीन केसेस मानने पड़ेंगे ए बी सी। लेट ए बी सी डिनोट द इवेंट रिस्पेक्टिवली डैट। अब देखो, कहता फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग। फर्स्ट कार्ड इज किंग, पहला किंग आए, फिर सेकंड कार्ड भी किंग आए, फिर जो थर्ड कार्ड है वो एस आए। तो क्वेश्चन में देखा मांगा है टू कार्ड्स आर किंग्स एंड थर्ड कार्ड इज एस। अब देखो पहला किंग आने की चांस, किंग कितनी है 4, 4/52 हो जाएगा। फिर सेकंड किंग प्रोवाइडेड पहला जो है वो आउटसाइड है क्योंकि विदाउट प्लेसमेंट है, तो किंग कितने रह जाएंगे 3 और कार्ड्स कितने रह जाएंगे 51। अब थर्ड जो थर्ड निकालनी है सी, उससे पहले कितने इवेंट्स हो चुके हैं, ए भी हो चुका है और बी भी हो चुका है, तो इसकी नोटेशन ऐसे है सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो अब एस निकालना, तो एस तो 4 ही रह गए क्योंकि पहले भी किंग निकला, दूसरा भी किंग निकला, एस तो अपनी जगह पे उतने ही है, लेकिन कार्ड जो है वो 50 रह गए हुए हैं। लेकिन जो कार्ड्स हैं वो हमारे 50 रह गए हैं। तो अगर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अब ऐसे ही सीधा भी लिख सकते हो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जहां तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लिखोगे या आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं बच्चे। तो क्या फॉर्मूला है, ए फिर बी प्रोवाइडेड ए हो चुका है, फिर सी प्रोवाइडेड ए एंड बी दोनों हो चुके हैं। तो ए होने के चांसेस कितने होंगे 4/52, बी अपॉन ए के कितने हैं 3/51 और सी अपॉन ए बी के कितने हैं 4/50। कटिंग करेंगे जो 4 13 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 2 25 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा, तो ऊपर तो 2 आ गया, नीचे 13 17 एंड 25। ऊपर तो 2 आ गया और नीचे 13 17 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 5525। ठीक। नेक्स्ट वन बेटे जो क्वेश्चन है, वो ये देखो, ये पूरे हाउ टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, उसके हिसाब से मैंने सारे नोट्स में अपने में लिखा है। यही अभी आपको लिख के भी दिखाया है, यही डिस्कस किया है। नेक्स्ट बेटे एग्जाम्पल 10th है। 10th में कहता है अ डाइस इज थ्रो। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 एंड 6। कहता है ई इज इवन नंबर अपीयरिंग इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो जहाँ पे बेटे मल्टीपल ऑफ 3 है, तो जो ई वन है उसमें 3 का मल्टीपल क्या क्या आ जाएंगे 3 एंड 6। और जो एफ केस है उसमें कहता है नंबर इज इवन, तो इवन नंबर क्या आएगा 2 4 6। अब उसने ये मांगा है इंडिपेंडेंट। तो बेटे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने इंडिपेंडेंट पे डिस्कस किया था। तो इंडिपेंडेंट में हम ए इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, तो क्या आएगा ओनली 6। अब प्रॉपर्टी ऑफ ई निकालो, वो कितनी आएगी 2/6। प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकालो, वो कितनी आएगी 3/6। प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, वो कितनी आएगी 1/6। उसने बोला इंडिपेंडेंट चेक करो, इंडिपेंडेंट के लिए आपने ई इंटू एफ निकालना है। जब हम ई और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2/6 इंटू 3/6। सोल्व करके हमारे पास बना 6 से 6 कर गया तो 1/6। अब देखो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है वो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एफ है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो ये कंडीशन किसकी थी इंडिपेंडेंट की, हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट।
आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू।